मैं नहीं मानता कि भगवान से बढ़ के कोई शक्ति है इस दुनिया में। जागर लगती है हमारे पहाड़ में, तो वो जागर का कॉन्सेप्ट जो है ना, हूबहू कांतारा वाला आपने देखा तो आप समझ जाएंगे कि भगवान को फील कर रहे हो आप सामने। आप सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे सामने कोई देवता प्रकट हो जाए, कोई देवता, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आपने डोली नाचते हुए देखी कभी? ऐसे नाचते हैं वो। जब देवता आते हैं ना, अंगारे उन्होंने अपनी जीभ पे रखे, लोग कहते हैं ना कि वास्तविकता नहीं है, तो देवता दिखाते हैं कि वो कौन है। मसान बाबा होते हैं पहाड़ में। मसान बाबा कौन हुए? भूतों के राजा। तो देवता ने उसे फेंक के मारा जोर से, और जब निकाला तो वो हमारे साथ वाला कह रहा कि मैं उसको जाते हुए देखा। एक आदमी ने लोई ओढ़ रखी, पूरा अपने आप को ढका हुआ, और मेरी बाइक के आगे आ गया। तो वहां पे बिस्तरा लगाया जाता है माता का, उनका भोजन लगता है शाम का। सुबह जैसे ही आप उसका दर्शन करोगे, ऐसे पुजारी जी कपाट खोलेंगे उसके, तो मंदिर आपको सिमटा हुआ नजर आएगा। गोलू देवता हमारे पहाड़ के न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। सुप्रीम जज बैठे हुए हैं वहां पे, वो गोलू देवता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस एपिसोड में उत्तराखंड के देवी देवताओं के ऊपर बात होने वाली है, उत्तराखंड के रहस्यों के ऊपर, छलावों के ऊपर बात होने वाली है। और इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। मयूर उप्रेती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य भाई कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो कुल देवताओं के ऊपर, कुल देवियों के ऊपर हम आज बातें करें, और भी जो पहाड़ी किस्से हैं उनके ऊपर बातें करें, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो जीवन में क्या चल रहा है ये बता दो। जीवन में ठीक चल रहा है, भक्ति चल रही है भगवान की, ठीक ठीक चल रहा है काम, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ है इतने रहस्यमय क्यों है? मतलब हम सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि देवभूमि लोग उसको बुलाते हैं। और उत्तराखंड की ना एक खास बात ये है कि अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या फिर कोई उत्तराखंड विजिट करता है और कुछ दिन यहाँ रुकता है, तो यहाँ पे ना हर जगह की एक अलग वाइब है। आप हरिद्वार रुकेंगे तो यहाँ का एक अलग माहौल है, आप ऋषिकेश जाएंगे यहाँ का एक अलग माहौल है, आप केदारनाथ जाएंगे, चार धाम जाएंगे, है ना, आप कहीं ट्रैक करने जाएंगे, से रूपकुंड साइड बहुत फेमस ट्रैक है रूपकुंड, उसका एक अलग मिस्ट्री है। तो उत्तराखंड को दूसरे नाम से जाना जाता है देवभूमि, है ना, देव की भूमि है। और कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि 33 कोटि देवी देवता जो है, सुप्रीम ऑफ गॉड्स, है ना, उनका वो यहाँ विराजमान है ना। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे राज्य में जन्म मुझे दिया ईश्वर ने कि जहाँ कल कल बहती माँ गंगा का दर्शन हम रोज़ करते हैं, जहाँ तरसते हैं लोग माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, हम रोज़ उनका दर्शन करते हैं। और देवों के देव महादेव यहाँ विराजमान है केदारनाथ स्वरूप में। माँ गंगोत्री यहाँ पे हैं, माँ यमुनोत्री यहाँ पे हैं। जितनी पवित्र नदियाँ हैं उन सबका उद्गम उत्तराखंड है, यहीं से उनका जन्म हुआ है। तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने को कि मेरा यहाँ जन्म हुआ। कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं भक्ति मिलेगी, कहीं माहौल, आपको वातावरण ऐसा मिलेगा कि शांति अगर आपको चाहिए तो आप शांति से अपना जीवन वहाँ पे जी सकते हैं। हर तरह का आपको यहाँ पे वाइब्स, मैंने कहा ना, हर तरह की वाइब्स आपको यहाँ को देखने को मिलेंगी। कुल देवी, कुल देवता, उत्तराखंड में बहुत मान्यता है इन चीज़ों की कि ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे कुल देवी है। आप देखोगे तो उत्तराखंड में हमें शायद भगवानों से ज़्यादा देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे अगर आप पहाड़ियों में हम जाते हैं तो कुल देवी कुल देवता होते कौन है? देखिए, कुल देवी कुल देवता को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, पहले तो शब्द कैसे कहाँ से आया। कुल का जो हिंदी में इसको बोलते हैं कुला, कुला का मतलब हुआ खानदान, परिवार, है ना। और देवता देवी मतलब उस खानदान के एक देवता और एक देवी हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, है ना, उन्होंने हमारे, वैसे तो इतने देवी देवता हैं, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, महादेव हैं, है ना, माता है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक देवी देवताओं को एक आसन दिया कि हे माता, हे देवता, आज से आप हमारे इस परिवार की रक्षा करेंगे और हमारे संरक्षक हैं यहाँ। मैं आपको उदाहरण दूँ तो आप देखिए, आज के समय में चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो,
चाहे कोई संगठन आता हो छोटा सा, चाहे कोई NGO, उसमें हम एक पद देते हैं, उसको बोलते हैं संरक्षक। संरक्षक क्या होता है कि जब भी संरक्षक हमेशा एक तो बड़ा बुजुर्ग होगा, है ना, बड़े लोग होंगे संरक्षक, जो आपको गलत राह में जाने से भटकने से बचाएंगे, है ना। अगर आपके सामने आपका छोटा कहीं गलत राह में जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, या उसका कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन पा रहा है, परेशान है, तो वो कहाँ जाके उस समस्या का हल ढूंढेगा? वो अपने संरक्षक के पास जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप समझिए कि जो कुल देवता और कुल देवी हैं वो संरक्षक हैं, हमारे परिवार के संरक्षक हैं, और रक्षा करते हैं हमारे परिवार की। हमारे परिवार पे कोई भी संकट आए, कोई विपदा आए, कोई दुर्घटना घट रही हो, है ना, कोई ऐसी परेशानी आ गई हो कि परिवार परेशान है, तो वो अपने कुल देवता कुल देवी के पास जाएगा और वहाँ पे अपनी अर्जी लगाएगा, प्रार्थना करेगा, और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कि हे माँ हमारी रक्षा कीजिए, हम एक समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये कुल देवता कुल देवी है जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही मान्यता है इस चीज़ की, है ना। कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, जो कि जनेऊ संस्कार हमारे यहाँ बहुत ही पहाड़ में बहुत मतलब इतना बड़ी चीज़ मानी जाती है कि उसको शादी की जो रस्में होती है ना, सेम रस्में आपको उसमें आपका पूरा कहा गया है शास्त्रों में कि जो ब्राह्मण कुल है, जो ब्राह्मण है, उसका 2 बार जन्म हुआ है। पहला जन्म उसकी माँ की कोख से हुआ है और दूसरा जन्म जनेऊ संस्कार में हुआ है ना। तो जनेऊ संस्कार हो गया, शादी हो गया, किसी के घर में लड़का हुआ है, लड़की हुई है, कोई भी शुभ काम हुआ है, आपने नया घर भी बनवाया है, आपने नई गाड़ी भी ली है ना, तो भी आप पहले जो मत्था टेकोगे, आप अपनी कुल देवी पे, अपने कुल देवता पे आप पहले हाथ जोड़ोगे, फिर अपने शुभ कार्य को आप पूरा करोगे, शुरू करोगे। कुल देवी कुल देवता ऐसे हम बोलते हैं कि मतलब हम सुनते हैं कि वो रक्षा करती है या करते हैं, तो ऐसा कोई किस्सा हो आपके पास कि कुल देवी ने रक्षा करी हो? बिल्कुल, किस्से तो बहुत हैं, और मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे अगल बगल घूम रही होती हैं। अब हम हवा को देख सकते हैं, ऐसी वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हम आभास कर सकते हैं उसका, और उसका तब पता चलता है जब आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो और आपके साथ बुरा हो जाए, है ना। कोई भी आप काम करने जा रहे हो वो गलत हो जाए, है ना, और आप चाहते हो कि आप तरक्की कर रहे हो, आगे आप ग्रोथ करो, और आपकी ग्रोथ पे रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं वो वही होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, वो आपको बांध के रखी हुई है। तो एक किस्सा हुआ है मेरे साथ भी ऐसा कि बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे लगने लगी कि यार कुछ ना कुछ है जो मेरे अगल बगल रहता है हर बार, है ना। तो हमें तो हमारे दादाजी बड़े पूजा पाठी रहे हैं, और जनेऊ संस्कार मेरा खुद का हो रखा है, तो हमें गुरु मंत्र मिला हुआ है। तो हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत जाके अपने कुल देवता या कुल देवी के पास, जैसे हमारा तो घर में एक स्थान है कुल देवी का, है ना, भगवान के मंदिर में ही। वैसे हमारी जो कुल देवी हैं पिथौरागढ़ से हैं, कौशल्या माता हमारी कुल देवी हैं पिथौरागढ़ में, बहुत ऊपर पहाड़ों में जाके, बहुत ही घने जंगल के बीच में वो मंदिर है। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि हम बार बार वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपनी अर्जी लगाएं, तो हमने घर में एक स्थान बनाया हुआ है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसी परेशानी हो तो हम वहीं अपनी अर्जी लगाएं, वहीं प्रार्थना करें उनसे। तो जब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, मुझे लगने लगा कि नहीं यार अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो मैंने वहाँ पे हमारे ना भेंट निकालते हैं, एक भेंट निकालने का एक रिवाज है। भेंट क्या होता है कि आप दक्षिणा निकालते हो उसमें। ऐसे आपने देखा होगा, आपके घर में कोई पूजा होती है, आपके ब्राह्मण जो पूजा करवाने आ रहे हैं वो आपसे कहते हैं कि संकल्प लीजिए, उसमें जल डाला जाता है, अक्षर डाले जाते हैं, दूबड़ा डाला जाता है, उसमें कुछ सिक्का डाला जाता है, कुछ दक्षिणा डाली जाती है। तो वो संकल्प हम इसलिए लेते हैं कि हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम ऐसा हो जाएगा तो हम ये चीज़ आगे ऐसे पूजा पाठ करेंगे। तो भेंट निकालने का एक रिवाज है हमारे यहाँ। कोई भी शुभ काम आपके पास हो रहा हो या कोई ऐसी चीज़ आप करने जा रहे हो कि उससे पहले आप आह्वान कर रहे हो देवी देवता का कि हे माता हम ऐसा करने जा रहे हैं और आप इसको सफल संपन्न करने में हमारी अपने ऊपर कृपा रखिएगा। तो भेंट मैंने रखी वहाँ पे, और माता के आगे हाथ जोड़ा कि माता ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी मेरे साथ हो रही है और बहुत मैं टूट चुका हूँ, अब आप ही एक सहारा हो,
प्रार्थना अगर आपने कर ली तो मैं नहीं मानता कि भगवान से बढ़ के कोई शक्ति है इस दुनिया में, है ना। आज हम देखते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है, या आजकल के जो पैसे वाले रसूखदार जो होते हैं, वो अगर पैसा आ जाए, या अमीर लोग जैसे होते हैं, तो उन्होंने पैसा लिया, गाड़ी खरीदी, पैसा लिया, प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा लिया, कुछ भी, वो लोग सोचते हैं कि हम पे पैसा आ गया तो हम पे सब चीज़ आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जब तक आप पे ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप भले ही वो चीज़ पैसे से खरीद लो, लेकिन आप ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आपका ना मतलब वो चीज़ सफल नहीं होगी। होता ना कि हाँ ठीक है, हमने ले लिया, लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंडित कहते हैं कि अरे आपके ऊपर तो कुल देवता का प्रकोप है, कुल देवी का प्रकोप है, आपके ऊपर तो पितृदोष है। तो वो क्या है पितृदोष, वो क्या प्रकोप? वो प्रकोप यही है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ जब हमको फील होने लगी तो हमने मत्था टेका, और मतलब उसी दिन वो चीज़ ख़त्म हुई। अगला दिन जो मेरी सुबह हुई वो बहुत फ्रेश हुई, एक अलग एनर्जी थी हमारे मेरे अंदर। मैं अपने पंडित जी ने मुझे कहा था कि ऐसा करना है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा पंडित जी अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आपने ऐसे मुझे कहा था कि माता के आगे अर्जी लगाओ, प्रार्थना करो हाथ जोड़ के, और मैं अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो एक पॉजिटिव चीज़ आपको लेनी है तो आपको मत्था टेकना पड़ेगा। और कुल देवता तो है ही हमारे रक्षक, कुल देवी हो गई, कुल देवता हो गए। इसी में ही एक आते हैं ग्राम देवता। जैसे ये तो एक परिवार की बात हो गई कि एक खानदान के देवता, खानदान की देवी हो गई हमारे कुल देवता, कुल देवी। आप गांव जब जाएंगे ना पहाड़, तो आप देखना कि एक मंदिर कॉमन होगा जो गांव के बीचों बीच बना हुआ होगा, वो हमारे ग्राम देवता हो गए। ग्राम देवता कौन होता है? ग्राम देवता आप ये समझिए कि जैसे हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया, हमारे परिवार की देवी ये होंगी, देवता ये होंगे। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे ना, गाँव के वो ऐसा होता है कि गांव तो मतलब कभी बिजली गिर रही, कभी इतनी बरसात हो गई कि फसल खराब हो गई, है ना, कभी, क्योंकि वहाँ की जो इनकम वगैरह होती है गांव की, वो ज़्यादातर तो भाई बोलो दूध बेचते हैं, फसल उगाते हैं, इस पर डिपेंड करती है वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो अब आप सोचो कि बारिश हो गई बहुत तेज, ओले नहीं पड़ने चाहिए थे, ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, पूरा गांव तहस नहस हो गया। तो अब वो गांव वाले कहाँ अर्जी लगाएंगे, क्योंकि गांव में एक परिवार तो है नहीं, दो परिवार तो है नहीं, सैकड़ों 500 परिवार हैं। तो एक ग्राम देवता बना दिए गए वहाँ पे कि भगवान आप इनके रक्षक हो। इस गांव में जब जब विपदा आएगी, जब जब परेशानी आएगी इस गांव में, तब तक ये गांव आपको याद करेगा और आप इनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे। जैसे अभी सिलक्यारा टनल का मैं ये बात छेड़ने वाला था। बाबा बौखनाथ आपने हाँ, बाबा बौद्धनाथ जो बोलते हैं ना कि वो उस पूरे एरिया को वो संभाल के वो संभालते हैं। तो आप जैसे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बनाया गया है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, जिसको जो पूरे जिले का मालिक है। उसके नीचे आप आ जाओगे एडीएम है, एचडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि वो उस जगह के एक मजिस्ट्रेट है। चाहे आप न्याय का देवता कह लीजिए, चाहे आप प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए, मतलब आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है ना, तो आप उनको याद कीजिए, है ना। जब भी एक गांव परेशान होगा तो अपने ग्राम देवता के पास जाके मत्था टेकेगा। जब भी एक परिवार, एक पर्टिकुलर परिवार के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आएगी, तो वो अपने कुल देवता के पास जाएगा, कुल देवी के पास जाएगा। अब आ जाते हैं इष्ट देवता। बहुत से लोगों को वो रहता है कि कुल देवी कुल देवता ही हमारे इष्ट देवता है ना। तो इष्ट देवता क्या होते हैं? इष्ट देवता आपके ऊपर है, किसको बनाना चाहते हैं। किसको बोलना चाहते हो। भाई मेरे इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ है, बजरंग बली है ना। किसी और के होंगे वो देवी को पूजेगा, किसी के हैं वो गणेश जी को पूजेंगे। तो इष्ट देवता आप बनाएंगे जिसके ऊपर आपका एक हाँ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, आपका फेथ है कि नहीं मेरी समस्या तो केवल बजरंग बली सॉल्व करेंगे, मैं गणेश जी के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करके वो इष्ट देवता आपके हैं, वो इष्ट देवता हो गए। और जो पूर्वज बना के गए, वो रीत चली आ रही है सदियों पुरानी, 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले एक हमारे पूर्वजों ने देवता चुन लिए कि भाई जो भी परेशानी होगी। आपने वो पिक्चर देखी होगी, अभी आई थी साउथ की कांतारा। कांतारा आपने देखी ना? कांतारा में क्या बताया गया? कांतारा यही तो है भाई, उनके भूता कोला होता है उनके यहाँ। तो जो जब भी परेशानी आई ना,
उनकी ज़मीन हड़पने लगा तो वो देवता आ गए ऊपर से, है ना। तो यही कुल देवता कुल देवी हैं। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, जब भी आपके गांव के ऊपर कोई परेशानी आएगी, तो आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, आपके इष्ट देवता आपके साथ हैं। आप वहाँ पे अपनी अर्जी तो दी। कहीं ना कहीं ग्राम देवता की दिखाई दी कहानी। हाँ, वो ग्राम देवता का एग्जाम्पल है कि जब भी आपके गांव के ऊपर, और वो बात माननी पड़ेगी आपको, वो सर्वोपरि है। जो देवता ने कह दिया वो सर्वोपरि है। ऐसे ही गांव का एक प्रधान होता है। एक तो प्रधान हो गया कि हाँ वो वोट देके चुन, वो प्रधान नहीं। एक प्रधान होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे कांतारा आपने देखा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो देवता है वो उसी पीढ़ी के आदमी के ऊपर आएंगे, है ना। तो ऐसे ही वो ग्राम देवता भी है। एक ना मैं आपको बताऊं, जागर लगती है हमारे पहाड़ में। जागर सुना है आपने? जागर। जागर लगती है हमारे पहाड़ में। तो वो जागर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कांतारा वाला आपने देखा तो आप समझ जाएंगे। वो शहनाई बजाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, वो अपनी भाषा में जोर जोर से मंत्र पहाड़ के से हम लोगों को तो आदत है देखने की। अगर वो किसी प्लेन के आदमी ने देख लिया ना जागर लगते हुए, तो भाई या तो वो पैंडगिली कर देगा अपनी, है ना, या वो ना बेहोश हो जाएगा। वो इतनी जबरदस्त चीज होती है ना, आप उस चीज को फील कर सकते हो कि भगवान को फील कर रहे हो आप सामने। आप सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे सामने कोई देवता प्रकट हो जाए, कोई देवता, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो आप ना शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या है। और वो चीज़, क्योंकि मेरे नाना जी को मैंने देखा हमारे पहाड़ में जागर लगी एक बार। जागर लगती है जब भी परिवार के ऊपर कोई संकट आएगा और वो चीज़ हल नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं, एक तो आपने कुलदेवी कुलदेवता वाला कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, आप वहाँ मत जाओगे, अर्जी लगाओगे अपनी। तो एक तो संकेत मिलते हैं। जो भी हमारे परिवार का मुखिया होगा ना, संकेत मिलेगा उसे कि भाई आपके ना देवता के पास आप अपनी अर्जी लगाओ, और आपके देवता आपको बताएंगे स्वयं आके। अब आप सोचो कि कोई भी बंदा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार हमारे घर में तो देवता खुद आते हैं बता दे, तो वो तो मजाक समझो। मजाक। लेकिन हमारे पहाड़ में ना वास्तविकता अगर आपको देखनी है, तो भाई आप कभी जागर देख लो पहाड़ की, आपके ना सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है, और आप होते हुए देखोगे उसे। तो नाना जी हमारे पहाड़ में घर में जागर लग रही थी, तो नाना जी हमारे मुखिया थे। तो नाना जी के ऊपर नरसिंह भगवान हैं, आपने सुना हो नरसिंह भगवान, तो वो आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे आदित्य भाई, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और अंगारे गर्म किए जा रहे थे, अंगारे। वो ना पूरा नाच होता है देवता का, आपने डोली नाचते हुए देखी कभी? ऐसे नाचते हैं वो जब देवता आता है ना। और तरीका है उसका, पूरा प्रोटोकॉल है एक बुलाने का, कि वो एक, जैसे भजन संध्या की उसमें मंडली आती है ना पूरी, ऐसी एक मंडली बैठी होगी। कोई पीपनी बजा रहा है ना, एक कांसे की थाली होती है, और डंडियों से कांसे की थाली बज रही है ना, ढोल दमाऊ, ढम डम ढम डम करके ढोल दमाऊ बज रहे हैं। वो एक ऐसा माहौल होता है घर के अंदर का कि यार, और वो जहाँ होता है ना, कम से कम वहां से 1-1.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज आती है, कि पता चल जाता है कि यार उनके घर में जागर लग रही है। तेज तेज मंत्रोच्चारण होते हैं, तब वो देवता बुलाए जाते हैं। तो नाना जी के ऊपर जब देवता आए, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो जब उनके लिए अंगारे लाए गए, अंगारे उन्होंने अपनी जीप पे रखे। आप अंगारा क्या, आप चिंगारी लग जाए आपके हाथ में तो आदमी करता है अरे यार चिंगारी लग गई। तो वो देवता ने अंगारे रख लिए। लोग कहते हैं ना कि वास्तविकता नहीं है, तो देवता दिखाते हैं कि वो कौन है। जब अंगारे रखे गए मुंह में, तब मैं तो वहां से भाग गया। ऐसा वो था मेरे सामने, और जो चल रहे थे, और चिमटे चिमटे मारते हैं वो, गरम गरम चिमटे, और आप यकीन मानोगे उसका निशान नहीं पड़ता। ऐसी पावर होती है, निशान नहीं पड़ता। उसके बाद जब देवता अपने रूप में आ जाते हैं, तब वो कहते हैं कि बताओ भाई क्या दिक्कत है। तो तब जो जैसे नाना जी के भाई वगैरह हैं, वो बताएंगे कि हे देवता, हमारे परिवार में ऐसी दिक्कत परेशानी आन पड़ी है, आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। तो तब वो जो देवता है तब बताते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, वहाँ ये दिक्कत आ रही है, तुम पहले वहाँ जाके वो चीज़ ठीक करो, कहीं तुमने पूजा बोल रखी थी। हमारे पहाड़ में ना बड़ा मतलब पक्कापन है, कट्टरता कहते हैं ना, कट्टरता। अगर आपने कह दिया कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाके पूजा करूँगा, वहाँ जाके भेंट चढ़ाऊँगा,
आप मतलब छोटी सी भेंट अगर आपने निकाली, 1 रुपये का सिक्का आपने भेंट के नाम निकाल दिया और आपने वो चढ़ाया नहीं, जाके पूरा नहीं करा, तो बहुत शक्ति है उसमें, उस एक सिक्के में बहुत शक्ति है भाई। अब भगवान किसी का बुरा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अरे भगवान के अरे अच्छा तुमने आज मेरा नाम नहीं लिया तो जाओ आज तुम्हें मैं चोट दे देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कह दिया कि ये भगवान अगर ये काम मेरा संपन्न होगा अच्छी तरीके से, कोई फिर कोई बाधा नहीं होगी, और आपने उसके बाद भगवान को पूछना ही बंद कर दिया, आपने कुल देवता कुल देवता को पूछना ही बंद कर दिया, फिर नहीं बख्शीश मिलेगी, फिर उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक रीति रिवाज चले आ रहे हैं, और अब से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, 500 साल से, 1000 साल से ये चीज़ चली आ रही है। जैसे अगर हमारे कुल देवता नाराज है तो वो पता कैसे चलता है? वो पता बहुत तरीकों से चलता है। जैसे आपके घर के बुजुर्ग होंगे, सबसे पहले तो उन्हें आभास हो जाएगा, जहाँ थे वहीं तक सीमित है, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर में अगर माँ बाप को कोई बीमारी है तो वो लगी हुई है, पड़े हुई हैं, हमें बीमारी लग गई, पता ही नहीं चल रहा कब अर्श से फर्श में आ गए, है ना। बड़े बुजुर्ग अगर ऐसे होता है कि देहांत हो गया, नहीं मिल पा रहे हैं, अपने चाचा से संपर्क करिए, अपने ताऊ से, आपके जो गांव के लोग हैं, है ना। और अगर आपको अपना गांव ही नहीं पता तो आप कोई भी अपने जो अच्छे पंडित जी हो, आप उनके पास संपर्क करिए, आप उन्हें बताइए कि भाई आप ऐसे ऐसे हम इस कुल के हैं। आदमी को यही नहीं पता कि आदमी का गोत्र क्या है, और ये बहुत मैटर करता है। खाली ये नहीं कि आपने पूजा करी, घंटी बजाई, पूजा करी, आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं पूजा पाठ कराएंगे, कर्म कांड करवाएंगे, तो सबसे पहले पंडित आपसे ये पूछता है कि आप गोत्र क्या है ना। तो गोत्र बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप अपने गोत्र से के माध्यम से पूजा नहीं करेंगे, तब आप वो पूजा सफल ही नहीं होगी। क्यों? आपके गोत्र का नाम लेके उस पूजा को किया जाएगा, ताकि वो आपके जितने ही परिवार हैं उस पूरे परिवार को फल मिले। अच्छा, एक चीज़ और जैसे कि हम देखते हैं, अभी आपने जिक्र किया ना कि किसी पंडित के पास जाइए या जो भी है, तो पंडितों के पास अगर आप जाओगे, जैसे हम तो हरिद्वार में ही रहते हैं, तो पंडितों के पास जाओ तो उनके पास एक पोथी होती है, भाई खाता बोलते हैं उसे, भाई खाता। वो खोलते हैं तो वो आपको अपनी 10 पीढ़ी का भी बता देंगे। पूरा 500 साल पुराना इतिहास बता देते हैं वो। और वो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप हरिद्वार आए, या कोई भी शुभ काम होता है, या कोई भी आपके घर में किसी का देहांत हो गया, तो वहाँ नाम दर्ज जरूर करवाएं। उससे क्या होगा, आपकी जो आगे पीढ़ी आएगी, जब वो देखेगी कि अच्छा हमारे परदादा का नाम ये था, हमारे परदादा का नाम ये था, तो उसे पता रहेगा। ये आपको ये तो पता है कि बाबर के बाप का नाम क्या था, है हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, आपको यही नहीं पता आपका दादा कौन था। हाँ, तो हिंदू धर्म में हमारे में मैं बहुत इस चीज़ को, मैं तो अपने धर्म को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, सही बताऊँ आपको, है ना। मुझे बहुत दिक्कत होती है जब हमें लगता है कि अरे आप बाहर तो मंदिरों में खूब तिलक लगा लिया माथे पे, धोती पहन ली, हाँ महाकालेश्वर चले गए, काशी चले गए, विश्वनाथ, वहाँ आपने धोती वोती पहना, रील बनाई, फोटो खिंचवाई, भैया हम तो पूजा करिया है, हम तो महादेव को प्रसन्न करिया है। आपके घर में यही नहीं पता आपको कि आपके पितृ नाराज बैठे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब दिखावा मत करिए। आप प्रथम आप पूजा करिए अपने घर में, सबसे पहले अपने कुल देवता को, कुल देवी को पूजिए। नहीं पता तो मैंने कहा अपने पंडित जी के पास जाइए, है ना। अपने जो आपके पूर्वजों का गाँव है ना, क्योंकि गाँव एक आज भी ना, गाँव की बड़ी अच्छी बात है एक, है ना। प्लेस में तो क्या है कि बगल में आदमी निपट गया, उसको पता ही नहीं। आप दिल्ली रहोगे, मुंबई रहोगे, तो फ्लैट सिस्टम है वहाँ पे, 20-20 माले की मंजिलें हैं, उसके बगल वाला निपट गया, वो मर गया, उसे यही नहीं पता कि बगल में वो जब 10 दिन बाद 20 दिन तक दिखता नहीं ना, तब मुझने आ रहे यार भाभी जी भैया नहीं दिख रहे। मैंने कहा भैया भैया तो पहुँच गए ऊपर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। मेट्रो सिटीज़ में अक्सर देखा जाता है कि आदमी ना अपने जो रीति रिवाज है उससे ही भटक रहा। तो हमें बहुत ज़रूरत है पहाड़ की जो रीतियाँ हैं, पहाड़ के जो रिवाज हैं, और पहाड़ के ही नहीं, आप राजस्थान साइड जाओगे वहाँ की अपनी रीतियाँ हैं, हाँ, हर जगह का। मध्य प्रदेश जाओगे वहाँ की अलग रीतियाँ हैं, है ना। साउथ से ज़्यादा रीतियाँ कहीं नहीं है। साउथ में आपको जो कल्चर देखने को मिलता है, वहाँ का ट्रेडिशन बहुत अलग है, बहुत लाजवाब। हमारे उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, अच्छा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, डोलिया। डोलियों का आपको देखने को मिलेगा। डोलियों का थोड़ा मैं बात भी करना चाह रहा था कि मतलब ऐसा रिवाज क्यों है डोलियों का?
देखिए डोल, मैंने आपको कहा ना कि हमारे पूर्वज ने क्या करा कि उस टाइम पे जब भी कोई विकट ऐसी परिस्थितियां हुई, जब भी कुछ हुआ, तो एक ग्राम देवता नियुक्त कर दिए, कुल देवता नियुक्त कर दिए, कुल देवी नियुक्त कर दी। तो वही सेम चीज़ डोलियों का भी है भाई। डोलियां भ्रमण पे निकलती थी फिर, और आप देखते होगे जब भी आपने सिलकेरा अभी टनल के बारे में बताया, तो वहाँ पे जब जब काम नहीं बने भाई, अमेरिका से मशीन आ गई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो तब आखिरी में कहाँ मत्था टेकना पड़ा? देवी देवताओं पे। तो वो डोली लेके आई गई, है ना, वो डोली को घुमाया गया पूरे उस क्षेत्र में कि देवता अब आप इस क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए। तो डोली का वही हुआ कि जब भी किसी के ऊपर संकट आया, जब भी परेशानी आई, तो उन डोलियों को आवाहन किया गया, उन देवताओं को प्रकट किया गया। पहले तो पहाड़ में आपको ज़्यादातर मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी कहीं पे भी। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि शिव जी की मूर्ति बनाई, उसकी पूजा हो रही, वहाँ पे नहीं है ये। वहाँ पे एक पिंडी बनाई जाती है, या तो वो एक नारियल टाइप का होगा, उसको एक स्थान दिया जाएगा, उसकी पूजा होगी, है ना, या एक पत्थर रख दिया जाएगा, उससे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी देवता की, देवता का आह्वान किया जाएगा, उन्हें देवता हमने आपको परमानेंट स्थान यहाँ दे दिया है, अब आप यहीं विराजेंगे। अब क्या है कि हमने आह्वान किया भाई, सपोज हमारे साथ परेशानी, जैसे उस क्षेत्र में परेशानी हुई टनल में, अब मंदिर तो उठा के यहाँ नहीं ले जाएंगे ना, है ना। ये सब चीज़ एक भावना है, ये एक भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देवता यहीं पे ही हमें दर्शन दे, जिस जगह पे वो दिक्कत परेशानी है, देवता उस जगह में एक बार आ जाए, ताकि हमारी जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। अभी इसमें काफी सारे लोग डोलियों को बोलते हैं ना कि वो तो अपने आप ही ना, ना 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 ना, ना। आपने सुना होगा काफी लोग इसका वो जो करते जो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो ये सोचते थे कि ऐसे, लेकिन क्या होता है कि जैसे बैसाखी का स्नान है ना, आज बैसाखी का स्नान है, तो 14 अप्रैल कल आएंगी डोलियाँ, तो आप देखेंगे ठीक है भाई, आपको अगर लगता है कि वो पकड़ के हिलाते हैं, लेकिन जब ऐसे आपने देखा होगा वो शुरुआत में ऐसे खड़े वैसे ऐसे, है ना, तो देवता आने का इंतजार करते हैं। और आप कंधों, इतनी भारी डोली कंधों से कितनी ऊपर उछाल लोगे? सिंपल सी बात है कि मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई, इतनी भारी डोली अगर मैं कंधे पे रख दूं, और पहली बात वो जो बोझ होता है ना उस डोली का, वो हर कोई नहीं झेल पाता भाई। आप साक्षात भगवान आप कंधे में आके बैठ रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि वो मजबूत कंधे चाहिए, भावना से जुड़े कंधे चाहिए। वहाँ ये नहीं कि अरे चलो यार आ लाओ आज मैं उछाल के देखता हूँ। मैंने कई बार देखा ये तो माला अपने आप पहनाएगी डोली, माला तिलक तिलक लगाती लगाती है, है। हाँ, तिलक लगाती है वो डोली। आप देखिए कि वो डोली 1 फुट तक 2 फुट तक उछाल मारती है, तो वो शक्ति है, साक्षात शक्ति है वो उछाल मारती है। और आप, मैं कह रहा, आप अभी किसी चीज़ को उछालो तो 10 बार आप हाथ में टेक लोगे, वो 11वीं बार गिरेगी जरूर। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा हुआ। और तो और स्नान करते समय आप हर की पौड़ी जब वो स्नान करेंगी, या पहले आप वीडियोस बहुत डली हुई हैं यूट्यूब वगैरह में भी, आप देखिए कि वो टेढ़ी होती है ना, वो अपने आप झुक के स्नान करती हैं, उनको पकड़ के नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि पकड़ के हिलाते हैं, तो आप स्नान करते हुए देखिए, फिर स्नान करते हुए जो डोली होगी वो जो डोली पकड़ता है वो छोड़ देता है, डोली पकड़ के अपने आप स्नान करती है। वो साक्षात शक्ति होती है। हिमाचल में भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी डोली का रिवाज है। जब जब किसी क्षेत्र में, जैसे वो राजा हैं, वो डोली में राजा होते हैं, रानी होती है, मतलब समझ लीजिए कि उस क्षेत्र के राजा हैं वो उस डोली में, कि हमारे क्षेत्र में कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं, पहले अपने भक्तों के लिए हम खड़े हैं। तो वो डोली लाई जाती है, फिर उस डोली का भ्रमण किया जाता है उस गाँव में, तो वो पूरे गाँव में आशीर्वाद देती हुई जाती है डोली। और ये रिवाज अब से नहीं, सैकड़ों सालों से चला हुआ आ रहा है। आपने वहाँ पे मसान बाबा होते हैं पहाड़ में, मसान बाबा, भैरव बाबा। ये भैरव बाबा वो भैरव बाबा नहीं है जो कोतवाल है शंकर जी के शक्तिपीठों के। ये भैरव बाबा पहाड़ के भैरव बाबा है, जो नेगेटिव चीज़ों से आपकी रक्षा करते हैं, अच्छा है ना। मसान बाबा कौन हुए? भूतों के राजा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। और मसान क्या होता है ना कि बड़ा रौद्र होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर मसान चिपट गया किसी को तो उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, काली शक्ल हो जाएगी बिल्कुल, हरकतें चेंज हो जाएंगी। जितना मर्जी वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, मांस चाहिए खाने को उसे, तो मसान हो गया।
पहाड़ में क्या होता है ना कि ऐसे शमशान घाट हुए हमारे लोकल के, हरिद्वार शमशान, कनखर शमशान घाट है, खड़गड़ शमशान घाट है, ये किले में है। एक शक्ति है इसमें, उसको कील दिया कि वो जो आत्माएं हैं, जो भूत प्रेत हैं, प्रेत जो है, बाहर नहीं जाए। प्रेत जो है वो उस चीज से, जगह से बाहर ना आए। आपको एक स्थान दे दिया हमने कि आप प्रेत शक्ति जितनी भी है वो यहीं स्थान करेगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। पहाड़ों में क्या होता था पहले, जहाँ भी बहता हुआ जल देखा, नदी देखी, वहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया। भाई एट द एंड है तो आत्मा ही उसमें, वो आत्मा घूमती है, फिर भटकती है, घूमती है। तो वो क्या होता है कि कई बार ना आदमी की कुछ इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती। बहुत यंग समय में आदमी चला गया, या कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो उसको पूरी करनी थी उसके परिवार के लिए, अपने लिए, वो उस चीज़ से आने से पहले ही वो चला गया। अकाल मृत्यु आपने सुना होगा, अकाल मृत्यु हो गई एकदम से ही, जवान मौत हो गई। तो वो आत्मा के अंदर ना बड़ी नफरत सी रहती है, तो वो चाहती है कि मैं किसी का ना कब्जा कर लूँ किसी शरीर में। तो मसान हो जाता है कि गंदी चीज़, मतलब नेगेटिव हो गया बिल्कुल। एक तो होता है छलावा, होता है पहाड़ में। छलावा क्या होता है कि हवा होती है, आप उसके बगल से निकल जाओ, आप उसको कुछ मत छेड़ो, वो बगल से निकल जाए। पहले बात तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो छलावा निकल गया आपके बगल से, लेकिन बड़े बुजुर्गों को पता चल जाता है ना। तो बड़े बुजुर्ग उसको छेड़ते नहीं है, आपके बगल से छेड़ेंगे नहीं। लेकिन मसान आपको चिपट जाता है, कहते हैं मसान तुझे भूत प्रेत चिपट गया, तो मसान बोलते हैं पहाड़ में। किस्सा है ऐसा मसान से जुड़ा? किस्सा है मसान से जुड़ा हुआ। एक हमारा दोस्त मित्र था, तो घर के पास उसके फाटक था, रेलवे का फाटक। तो फाटक में क्या होता है ना कि अक्सर कई बार आदमी कट के मर गया, बहुत मौतें होती हैं रेलवे पटरी में। तो वहाँ ऐसा हुआ था, तो वो पटरी के पास से घूम रहा था, तो उसको हो लग गया होगा, साल लग गया, पता नहीं चलता जल्दी से। पहली बात तो धीरे 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 ना आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। आप नास्तिक हो जाओगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे, है ना, आप उल्टी बातें करने लगोगे, किसी से मिलोगे जिलोगे नहीं, आपका बर्ताव चेंज हो जाएगा पूरा। तो वो धीरे 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 हम भी समझ नहीं पाए, ऐसा हुआ। तो बहुत समय बाद पहाड़ से ही, मतलब पहाड़ी है वो भी, तो उसके घर वालों को दिखा कि यार इसका ना बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, शक्ल में, मतलब नहाना नहीं, गंदे बने रहना है, ये निशानियां होती हैं, है ना। मांस मांगेगा वो, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तो मीट मांस चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो आभास हो जाता है सामने वाले को। तो उन्हें लगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ हुई ना। तो हमारे ना प्रथा है एक पहाड़ में चावल दिखाने की, है ना। जैसे यहाँ ज्योतिष वगैरह है, या अंक ज्योतिष है, आपकी जन्म पत्री से आपको बताते हैं। तो हमारे पहाड़ में क्या है कि सिराने में चावल रख देते हैं। आपके सिराने में चावल रख दिया, और जो भी जिसको भी दिखाना है इसका, अगले दिन वो चावल जो होते हैं सिराने के, वो पंडित जी को दिखाया। वो अलग विशेषज्ञ होते हैं, हर कोई नहीं देख पाता, ये अलग विशेषज्ञ है उसके। तो वो बताते हैं कि क्या दिक्कत है ना। कोई पानी से देखता है, एक गिलास पानी रख दिया, वो पानी से देखता है, पानी छिड़क के मारता है, उसे पता चल जाता है क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि यार इसको तो मसान लग गया, और ये तो बड़ा दिक्कत। और धीरे 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 आप देखोगे कि जिसको मसान लगा होगा वो ऐसा अग्रेसिव हो जाएगा कि वो आपको मार पीटना शुरू कर देगा, और इतनी पावर आ जाएगी ना कि 4 आदमी का उसको पकड़ ले तो चारों को फेंक के मारेगा। तो वो सीन उसके साथ हुआ, है ना। तो उसको पहले यहाँ दिखाया, नहीं बनी बात, नहीं बनी। वो हंसते हंसते रोता था, हंसते हंसते। तो हम लोगों को तो ऐसे पता नहीं चला, तो बाद में हमको पता चला। मतलब आप ये देखो कि उसकी शक्ल देख के डर लग गया था हमें। आपको लगेगा कि वो पागल हो गया, कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। तो वो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि यार इसको इससे दिक्कत हो गई है, और हम इसको दिखाने गाँव ले जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने बताया कि जब हम बिठाया इसको पंडित के सामने, पहले दिन जब इसकी पूजा हुई ना, तो इनने ना रोना पीटना शुरू कर दिया, वहाँ मार पिटाई शुरू कर दी, भयंकर हो गया, भयंकर, संभालना मुश्किल हो गया। पूरा पूरा परिवार बैठा रहता था, पकड़ में नहीं आता था किसी के। तो पंडित ने जब आखिरी पूजा जब हुई, उसके पंडित जी ने करी, तो कहते हैं कि ये चिल्लाया जोर से, आया चिल्लाया से अंदर से कुछ इसके खींच के निकाला हो। तो वो बोलता था पंडित को
कि तूने अगर निकाल दिया ना तो मैं अगला जो करूँगा ना वो तेरे ऊपर आऊँगा। तो धमकाता था उसे, वो इतना ज़बरदस्त होता है वो। तो वो कहने लगे कि जब पंडित जी ने उसको, पूरे चल रही थी, आखिरी चल रहा था, आखिरी दौर, तो वो उनको मारने के लिए दौड़ा, गला पकड़ लिया, झंझोड़ दिया पकड़ के पंडित जी का। लेकिन पंडित जी के अंदर शक्ति है ना। उस टाइम क्या होता है ना कि जैसे आपने बताया, मैं कांतारा में देखा होगा कि उस टाइम वो आदमी वो नहीं है, उस टाइम तो स्वयं देवता आपके अंदर है। तो उस टाइम आदमी का शरीर है ही नहीं, वो शरीर है, आत्मा चेंज हो गई है ना। आपकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए देवता ने कह दिया कि भाई अब तुम करो आराम, अब मैं देखता हूँ उसे कौन है ये। तो देवता आपका शरीर इस्तेमाल करके आपके संकट हरेंगे। तो उनने जब पकड़ा तो देवता ने उसे फेंक के मारा जोर से, और वो कहते हैं अगर यहाँ बैठा होगा तो 10-20 मीटर दूर जाके गिरा होगा। फिर देवता ने उसको पटकना शुरू करा, मारा उसको शक्तियों से अपनी, पीटा। लेकिन मसान, कहते हैं ना कि मसान ना बड़ा मतलब अड़ियल होता है, अड़ियल होता है कि नहीं, जल्दी से नहीं निकलना है ना। तो आखिरी में जब उसको निकाला तो वो हमारा साथरा बताने लगा कि जब वो निकला तो वो रोने लगा फिर जोर जोर से कि अब माफ़ कर दो। और जब निकाला तो वो हमारे साथरा कह रहा कि मैं उसको जाते हुए देखा, उसको जाते हुए देखा मैंने, और वो बोलता हुआ गया कि भाई मैं आऊँगा ज़रूर, कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद से वो बिल्कुल आज तक का फिट है। तो ये पावर है हमारे पहाड़ के कुल देवता की, कुल देवी की। पितृ देवता बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप जब भी जाएंगे, कुछ ऐसे अर्जी फर्जी पंडित जो होते हैं, वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपके ऊपर पितृदोष है, आपके ऊपर पितृदोष है। ऐसा नहीं होता। हमारे पितृ नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो, उनको कोई दुख दर्द हो, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है वो ऐसा कुछ काम कर देती है कि आपके पितरों को वो पसंद नहीं है ना। आप उनको पूछ नहीं रहे हो है ना। भाई ये थोड़ी है कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो चले गए इस धरती से, तो आप उन्हें पूछना ही बंद कर दोगे है ना। क्यों बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, पितृपक्ष जो आता है साल में एक बार। वार्षिक श्राद्ध अलग होगा जो आप पितरों का हर वर्ष करेंगे, एक तिथि आएगी हर वर्ष, उसमें श्राद्ध आप अलग करोगे। लेकिन वो जो पितृपक्ष होता है 15 दिन का, वो अलग ही होता है। उस दौरान कहते हैं आपके पितृ जो है खुद धरती में आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा, अब एक मेरा साथ का था, वो उसको मैं बता रहा था, ऐसी बातें चल रही थी, तो वो हंसने लगा। वो कहने लगा अरे यार ये बता, जो आदमी मर गया, कहते हैं कि उसको दूसरा जन्म मिल गया, उसकी आत्मा तो वहाँ चले गई, फिर हमारे पितरा में कहाँ से देखते हैं। तो ऐसा होता है कि जब कोई आत्मा छोड़ता है ना, अपने शरीर छोड़ता है ना, तो वो आत्मा ऊपर जाती है ना। ये शास्त्रों में वर्णन है इन चीज़ों का। वो ऊपर जाती है तो वो दूसरा जन्म लेने के लिए जाती है। भाई उनको दूसरा जन्म जाती है, दूसरा जन्म लेता है, तो उनके ना गण होते हैं, गण, वो गण छोड़ दिए जाते हैं। भाई ये जीवन क्या है, हमारा शरीर एक, हम जैसे होता है ना, हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आज हम इस कंपनी में रहे, उस कंपनी में रहे, हमने कंपनियां चेंज कर रहे हैं, तो हमारा शरीर भी वही है। हमारी आत्मा क्या है, इस शरीर का इस्तेमाल किया जब तक टाइम था, शरीर इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरे शरीर में चले गई, फिर तीसरे में चले गई, चौथे में चले गई, पांचवें चले गई। लेकिन उस आत्मा से एक अंश निकलता है, गण निकलते हैं। वो गण हमेशा आपके ऊपर छत्र छाया बना के रखते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो भी मैंने आपको शिक्षा दी, जो भी मैंने आपको अपने रीति रिवाज बताए, आपको सही से नहीं, आप वो सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैंने आपको घर सौंपा, किसी के पिता चले गए कम उम्र में, उसके पिता ने उसको समझाया कि भाई घर ऐसे चलाया जाता है, इस तरह से घर को मेंटेन करो। अब ये थोड़ी है आपके पिताजी चले गए, माताजी चले गई, दादाजी चले गए, और आप कर रहे हो अपनी अपनी, घर का आपने माहौल ही बिगाड़ दिया, आप आ रहे हो लड़ाई झगड़े कर रहे हो, काम से मतलब नहीं है। तो वो पितृ नाराज होते हैं, फिर तब पितृ दोष लगता है कि आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो आपके पितरों को पसंद नहीं था। तब पितर आपसे नाराज होंगे। अब संकेत होता है, सपने में आपको वो चीज़ महसूस होगी। कुत्ता ऐसे होता है, कुत्ता काटने को दौड़ेगा आपको, है ना। कौवे क्या करते हैं, कौवे आपको चोंच मारने को आएंगे, है ना। तो वो चीज़ संकेत है कि अब आपके पितर आपसे नाराज हैं। जैसे अभी आपने छलावों का भी जिक्र किया था, तो पहाड़ के ऊपर बहुत छलावे होते हैं, तो छलावों के बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो मतलब कोई किस्सा हो छलावों से जुड़ा? छलावे का बहुत टॉपिक है, क्योंकि पहाड़ में ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ शमशान घाट वगैरह जो है आज भी
आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। और एक क्यों कहते हैं कि 13वीं, है ना, कोई आदमी मर गया तो ढंग से उसकी 13वीं होनी चाहिए, है ना। भाई जीते जी आपने जो भी कर्म कराओ, लेकिन मरने के बाद उसका कर्म कांड ऐसा होना चाहिए कि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि उन्हें, जैसे लावारिस होते हैं, है ना, किसी का कोई कहीं गंगा में कूद के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, उसके आगे पीछे कोई है नहीं अंतिम संस्कार करने वाला। तारीफ है उन संगठनों की, एनजीओज की, जो आज इतना बड़ा बीड़ा उठाते हैं हमारे इंडिया में। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो केवल लावारिस जो मौतें हुई है उनका अंतिम संस्कार करके उनके अस्थि प्रवाह करने आते हैं हरिद्वार में बैंड बाजे के साथ, धूमधाम से। तो वो बहुत अच्छी एक चीज़ है। और सब इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। अगर आप किसी मृत जानवर को या किसी मृत आदमी को सद्गति प्रदान कर रहे हो ना, इससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में नहीं है। मतलब मैं अपने अब तक का कम से कम 15 से 20 कुत्तों को, 2 से 3 बिल्लियों को, जो भी जानवर में मिलता है, कबूतर हो गई, चिड़िया हो गई, मैं जाके उनका वो कराता हूँ ना। शर्माना क्या है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि सड़क में कुत्ते का बच्चा चिपका हुआ था, चिपका हुआ बिल्कुल। मतलब आप ये देख लो कि हमें फावड़ा मंगवाना पड़ा सड़क से उसको खरोचने के लिए। और लोग देख रहे, हमने ट्रैफिक रुकवाया, गाड़ियाँ रुकवाई, तो लोग कह रहे क्या कर रहे हो तुम बीच सड़कों में। मैंने कहा भाई, अगर भाई जीव तो वो भी है ना, आत्मा उसके अंदर भी है, आत्मा इतनी सी हमारे अंदर भी है। हम शरीर तो इतना बड़ा, आत्मा तो वो उसके अंदर है। चींटी में भी जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर है। तो अगर उसको एक बेचारे को उसका, अब वो पड़ा रहेगा, 10 गाड़ियाँ उसके ऊपर चलेंगी। कहते हैं कुत्ते की मौत ना मरना ज़िंदगी में कभी भी, कुत्ते की मौत सबसे गंदी मौत कही जाती है। तो हमने उसको उठाया, हम बराई कैंप ले गए, गड्ढा खोद के, नमक डाल के, गंगा जल, फूल डाल के, जैसे मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना हमने किया, दफनाया। तो ऐसे ही इंसान के साथ है। अगर सदगति नहीं हुई ना तो उसकी आत्मा भटकती है। आत्मा भटकेगी तो वो आपको पकड़ेगी, है ना, क्योंकि गुस्सा है अंदर उसके, एक नफरत की भावना है, मतलब बदला लेने की भावना है कि मैं इसको पकड़ूं, इसके साथ करूँ अब उल्टा। तो शरीर पकड़ती है, अलग शरीर पकड़ेगी, इससे निकल जाएगी, उसको पकड़ लेगी। अब पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है कि ना खेतों के आसपास बहुत दिखती हैं चीज़ें, है ना। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि हम टिहरी जा रहे थे, न्यू टिहरी। तो हम 2 बाइकें थी हमारे साथ, तो हम पहाड़ से जा रहे थे। संध्या का समय था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। तो हम मैं बाइक से ला रहा था, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था, हमारे पीछे एक बाइक और थी, 2 जने वो पीछे से जा रहे थे। लगभग 200-300 मीटर की दूरी थी हमारे उसके बीच में। खाली सड़क, सन्नाटा, गुप अंधेरा, ना कोई गांव आसपास, ना कोई दुकान आसपास। एक आदमी ने लोई ओढ़ रखी, पूरा अपने आप को ढका हुआ, और मेरी बाइक के आगे आ गया हाथ देते हुए। अब आवाज़ उसने मारी नहीं, हाथ दिखाया तो बाइक डिसबैलेंस हुई, तो मैंने कट मार के उसके बगल से निकाल लिया। अब थोड़ी देर आगे, तो मतलब थोड़ा सा आगे चल के मैं बाइक रोकी, हमारे पीछे वाले आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या तुम्हें कोई पीछे मिला जिसने हाथ दिया तुम्हें? तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमें तो कोई मिला। मैंने कहा कोई मिला हो, उससे कपड़े उपड़े लपेट रखे थे, क्योंकि मुझे एक बंदे ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। उन्होंने नहीं। हमने देर ना करते हुए ना तुरंत बाइक मोड़ी और हम नीचे गए देखने हैं उसको। आप यकीन मानोगे, हम 1 किलोमीटर घूम आए, हमें वो आदमी नहीं दिखा। अच्छा, मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये पहाड़ में छलावे हो, क्योंकि तो वहाँ आसपास रास्ता नहीं था कहीं जाने का? कुछ नहीं, इधर तो खाई, इधर आपका पहाड़, और पहाड़ की सड़क आपको पता ही है कैसी नैरो सड़कें होती हैं, है ना, और सन्नाटा सड़क। भाई कोई आदमी खाई में तो कूद के गिर नहीं जाएगा ना, है ना। तो हमें कहीं मिला नहीं वो, तो हम अपने ऊपर रूम में पहुँचे। थोड़ी देर बाद क्या लगता है मुझे, क्योंकि वो मेरे से मिला था, मेरे से वो सामने, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल सामने आया वो, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। तो जब मैं पहुंचा रूम में तो मुझे ना कंपन होने लगी, धीरे 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 ऐसे कपी सी चढ़ने लगी। तो अब मेरे साथ वाले, मुझे लगा ऐसे कि यार, मैं कहा ठंड बहुत है, तुम गेट बंद कर दो, न्यू टिहरी का ऊपर थोड़ा ठंडक होती है। तो मुझे लगा ऐसे मुझे बुखार चढ़ रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मतलब अंदर से बुखार आने लग जाता है। तो मुझे आधे 1 घंटे तक मुझे प्रॉपर बुखार आ गया, 102 डिग्री बुखार आ गया। और मैंने दवाई खाई, मैं दवाई खाऊं, मुझे मेरा बुखार ही ना उतरे।
फिर हमारे पंडित जी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। मैं कहा पंडित जी मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई और मुझे अब बुखार आ रहा है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तो पंडित जी ने मुझे समझाया कि आप ऐसा करो, अगर अभी कर सकते हो, आसपास कोई मंदिर वगैरह है तो आप जाके वहाँ पे मत्था वत्था टेको। मैंने कहा पंडित जी तो रात हुई है, मैं यहाँ कहाँ निकलूँ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तो आप ऐसा करो, अपना वहीं नहाओ, अपना मुझे पंडित जी ने जो अपने गुरु मंत्र दिया है, अपने गुरु मंत्र को उसको जप करो और तुम्हें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो ठीक है, हमने पंडित जी के कहने पे चले। थोड़ी देर में रात, आधी रात तक वो चीज़ कब कभी बंद नहीं हुई, वो झंझनाहट रही। आधी रात तक आराम पड़ा, सुबह तक मैं रिलैक्स था। सुबह वहीं मंदिर था, मैं वहाँ गया, मत्था टेका मैंने। पंडित जी से मैंने बात करी तो पंडित जी ने मुझे समझाया कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है, ये सिर्फ एकमात्र एक धागा नहीं है, ये आपका रक्षा सूत्र है। जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आने वाला होगा तो ये कंपन आपको होगी, तो आपको महसूस दे जाएगा कि हाँ आपके ऊपर कोई चीज़ हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे धर्म में बहुत बड़ा इसकी मान्यता है। एक पहली बार क्योंकि हुआ, जब से मैं जनेऊ मैंने धारण किया, पहली बार हुआ और पहली बार मैंने शक्ति देख ली। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि वो चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी होती, लेकिन केवल इससे रोक लिया। बहुत ऐसे किस्से हुए हैं हमारे साथ कि जब जब छलावा इसको बोला जाता है, जब जब सामना हुआ उससे, और भगवान की ऐसी कृपा रही जब भी ऐसा लगता है हमें। क्योंकि मेरे साथ के जितने भी वो लड़के थे वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, है ना। अब उन्हें भी एहसास होने लगा है कि नहीं यार, जो भी ये पहाड़ के जो भी देवी देवता हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। तो उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारे रहस्यमय मंदिर भी है, मतलब जिनकी कहानी ही ऐसी है कि आप मतलब एक चकरा जाओगे सुन के। तो कुछ ऐसे किसी मंदिर का कोई किस्सा हो, कुछ कहानी हो, वो बताओ आप। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ में एक मंदिर है, हाट काली का, माँ काली का वो मंदिर है। गंगोली हाट एक जगह पड़ती है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले में, गंगोली हाट में वो स्थित है। हाट काली का मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा सिद्ध पीठ। और कुमाऊं रेजिमेंट सुना होगा आपने। कुमाऊं रेजिमेंट का जो वॉर क्राई है ना, वो है जय माँ काली। जब भी वो किसी जंग में लड़ने जाएंगे तो वो जोर से उद्घोष करेंगे जय माँ काली, जय माँ काली करके। एक एनर्जी आती है जब भी आप जय माँ काली करते हो ना, हाट कालिका को याद करोगे और उद्घोष करोगे तो जय माँ काली करके एक एनर्जी आती है उनके अंदर, ऐसा उनका मानना है उनका। और उसके पीछे कहानी है, कुमाऊं रेजिमेंट का कैसे ये नाम पड़ा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब कुमाऊं रेजिमेंट बनी तो ये लोग जो पूरी बटालियन है इनकी रेजिमेंट जो है वो कहीं अटैक करने जा रही थी, लड़ाई करने जा रही थी। तो ये लोग शिप में थे। अब शिप में क्या हुआ कि शिप खराब हो गया बीच पानी में। अब क्या होता है कि उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। आज के टाइम तो क्या है, अगर आपको कोस्ट लाइन में कोई दिक्कत है तो आपने वॉकी टॉकी करा, सैटेलाइट फ़ोन हुआ, आपने इन्फॉर्म किया तो कोस्टल गार्ड आ गए आपकी मदद करने। उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो पूरी बटालियन शिप में है ना, और शिप भरा हुआ है पूरा। और अब थोड़ी देर में क्या देखा जा रहा है कि शिप में ना पानी आना शुरू हो गया। और जब उनके सेलर ने उनको जानकारी दी, उनके बटालियन के ऑफिसर को, कि सर अब तो पानी भर रहा है, अब तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो सारे बड़े परेशान। तो सब बैठ के भाई जो जिस धर्म का था वो याद करने लग गया अपने अपने भगवान को। उसमें से एक लड़का था आर्मी मैन, वो पिथौरागढ़ का था। तो पिथौरागढ़ जब वो बैठा तो उनके जो पूर्वज थे वो हाट कालिका मंदिर के बड़े भयंकर वाले पुजारी टाइप के, है ना। तो वो बच्चे को उन्होंने सिखा रखा था कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो तुरंत हाट कालिका का नाम लेना और उन्हें याद करना और तुम्हारी दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। वो लड़का वहाँ बैठ गया शिप के बीचों बीच, है ना, और हाथ जोड़े और क्या बोलते हैं अपना माता को याद करने लग गया, जो भी मंत्र उनके पास होंगे। थोड़ी देर में देखा क्या जाता है, बहुत देर तक वो बैठा रहा। अच्छा, लोग तो पैनिक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये बैठ के तपस्या में बैठ गया, जैसे कोई बड़ा योगी हो, हटी हो, है ना, वो तपस्या में बैठ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। थोड़ी देर में देखा गया कि जो शिप में से पानी आ रहा था ना वो बंद हो गया, और शिप जो है वो धीरे 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 तट की तरफ आ रहा है। मतलब कहाँ बीच उसमें फंस गया था,
और धीरे 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 भाई इतना बड़ा शिप अपने आप खिसक रहा है और थोड़ी देर में जाके वो किनारे पे आ गया। अच्छा, जब क्या बोलते हैं उससे पूछा गया कि यार तुम क्या कर रहे थे बैठे, उन्होंने कहा सर मैं ना, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे एक मंदिर दे रखा है और हमारे जो बड़े हैं वो उस मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने कहा जब भी कोई विकट ऐसी वो आए ना तो तुम माँ को याद कर लेना। तो ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगी, जितनी भी कुमाऊँ रेजिमेंट थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम लड़ाई जैसी ख़त्म होगी हमारी, हम पहले उस मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे। उनको मतलब ये लगा आस्था, मैंने कहा ना सारी बात आस्था की है। अगर मैं मान लूँ गंगा गंगा नहीं है, गंगा तो पानी है, मैं उसको एज आ स्विमिंग पूल उसको ट्रीट करूँ, अरे चलो नहाने चलो, मैं उसको उसमें गंगा जल ना मानते, उसकी पवित्रता को ना मानते हुए समझे पानी है तो फिर पानी है। लेकिन अगर आपने मान लिया कि गंगा जल है पवित्र है, अगर किसी अशुद्ध चीज के ऊपर भी इसको छींटा मार दिया तो ये पवित्र हो जाएगा, तो पवित्र हो जाएगा। फिर कई एग्जांपल ये भी है ना, जैसे हम किसी, ये पानी की बोतल पड़ी है आपने, इसमें आप पानी को रख दो साल भर और गंगा जल को रख दो, गंगा जल को रख दो, वो पानी सड़ जाएगा, गंगा जल्दी सड़ेगा, पानी महक दे देगा, गंगा जल्दी सड़ेगा। तो यही सेम वाक्या कुमाऊँ रेजिमेंट के साथ उस टाइम वहाँ पे हुआ। उन्होंने अपना फेथ दिखाया, अपनी भावना रखी माता के ऊपर। और आज भी हर साल एक दिन ऐसा होता है वहाँ पे, साल का एक दिन, जो पूरी कुमाऊँ रेजिमेंट पूरी अपनी फोर्स के साथ वहाँ जाके आरती करती है, भंडारा करती है, उनकी पूजा करती है। और तब से लेके आज तक का उनका जो वॉर क्राई है वो जय माँ काली है। वहाँ पे जो देवी देवता ने वास करते थे, उनको एक राक्षस था, असुर था, वो बड़ा परेशान करता था। भाई वो तपस्या करे, उनका हवन बुझा दे, लात मार के उन्हें हटा दे वहाँ से। तो तब सभी देवी देवताओं ने आह्वान करा माँ भगवती का और उनसे कहा कि माता इससे निजात दिलाओ। तब माता ने अपना कालरात्रि रूप धारण करा, रौद्र रूप धारण करा माँ काली का, और उसको मार गिराया वहाँ पे। तब से देवताओं ने एक स्थान दिया माता को वहाँ पे। अब क्या हुआ, शंकराचार्य जी उत्तराखंड के भ्रमण में थे जिस टाइम पे केदारनाथ का स्थापना उन्होंने करी, बद्रीनाथ की स्थापना उन्होंने करी। तो उस टाइम पे वो भ्रमण कर रहे थे। वहाँ क्या होता था कि आवाज़ आती थी रोने की, और महादेव महादेव की रुदन की आवाज़ आती थी, कोई रो रहा है महादेव का नाम लेके। तो वो कहते हैं कि वहाँ ना माता की पूजा होनी बंद हो गई थी। तो माता उससे रूठ गई थी बहुत कि देवी देवताओं ने तो स्थापना करी, अब जो आगे की पीढ़ी आई, जो लोग आए, आम लोग जो आए, इंसान जो आए, उनको पता ही नहीं था। तो अब इंसान क्या करता था कि जैसी आवाज़ सुनी, आवाज़ देखने गया, वो निपट गया। आपने कहानी सुनी होगी वृंदावन की, ये निधिवन की, है ना। वही सेम वाक्य वहाँ होता था कि जिसने भी उस आवाज़ को पता करने की कोशिश करी, वो आदमी की मृत्यु हो गई। अब लोग बड़े परेशान कि यार जो भी वहाँ पे जाए, एक तो आवाज़ आती थी, जो भी इस आवाज़ सुनने जाए वो मर जाए। तो क्या हुआ कि इतने में जो शंकराचार्य जी वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, शंकराचार्य जी के पैरों में लोग पड़ गए, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे, कि गुरुदेव यहाँ तो ऐसा ऐसा हो रहा है और आप कुछ कृपा करो। तो शंकराचार्य जिन्होंने महादेव को ही पाठ पढ़ा दिया, भाई जो महादेव के आचार्य, शंकर के आचार्य, वो शंकराचार्य, तो वो बैठे तपस्या में, तो उनको आभास हो गया कि भाई यहाँ पर तो ये मामला है। तो उन्होंने भाई अपनी पूजा पाठ करी, जब तक करा, और माता को प्रकट कर दिया। माता ने जो उनको आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश का पालन करा, माता उनसे खुश हो गई, और माता का वहाँ उन्होंने मंदिर बनवाया। गांव वालों को आदेश किया कि भाई यहाँ पे ये स्थान माता का है और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको पूजा करनी है विधि विधान से। तब से वहाँ पे उस मंदिर की स्थापना हुई ना। मतलब मंदिर का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में है। अगर आप स्कंद पुराण में जाओगे, जहाँ पे केदार खंड, कौन से मंदिर में, यही हाट काली का मंदिर, हाट काली का जो वर्णन है स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका जिक्र है, जहाँ पे केदारनाथ का भी जिक्र आता है, जहाँ बद्रीनाथ का भी जिक्र आता है। तो उस पैराग्राफ की लाइनों में इस मंदिर का भी जिक्र है। और आपको मैं एक बड़ा रोचक बात वहाँ की बताऊँ, आप कहते हैं रहस्यमयी बात। वहाँ पे क्या होता है कि जो पुजारी हैं उस मंदिर के, एक कमरा है, ऐसे कमरा है ना आपका, तो एक देवी का मंदिर है। अब तो खैर उस असली मंदिर जो है उसको ढक दिया गया है, असली मंदिर जो है वो नीचे है, उसको ढक दिया गया है। वहाँ पे एक मंदिर और बनाया गया है ताकि लोग क्या पवित्रता
खंडित होती है ऐसे में ना भाई। हर कोई इस पवित्र स्थान में कोई कैसे मुंह से आ रहा है, कोई कैसी सोच लेके आ रहा है, तो पवित्रता भंग ना हो, तो ऐसे उस मंदिर को ढक दिया गया, उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया। तो वहाँ पे बिस्तरा लगाया जाता है माता का। हमको रात को सोने के लिए रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए भाई, साथ में पानी चाहिए, उनका भोजन लगता है शाम का, है ना। इस तरह से एक आदमी को ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही वहाँ माता के लिए सारी व्यवस्था होती है रात को। और सुबह जब पुजारी जी वो गेट खोलते हैं, दर्शन कर सकते हो आप उस चीज़ का। सुबह जैसे ही आप उसका दर्शन करोगे, ऐसे पुजारी जी कपाट खोलेंगे उसके, तो मंदिर आपको सिमटा वाला नजर आएगा, जैसे कोई वहाँ पे आया था। कोई वहाँ पे आया था। और उस मंदिर के आसपास मना है कि जैसे ही वो बंद हो जाए कपाट, माता के सैया का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, बंद करके कोई उसके आसपास नहीं भटकेगा, फिर कोई उसके आसपास नहीं भटकेगा। और पूरा आपको तकिया भी हिली मिलेगी, चद्दर भी हिली मिलेगी, गद्दा हिला मिलेगा, पानी का गिलास हिला मिलेगा सब। तो वो शक्ति है वहाँ की। तो ये हुआ हाट कालिका का किस्सा जो मैंने आपको बताया। और ज़रूर विजिट करो आप हाट कालिका जब भी आप जाओ वहाँ पे पिथौरागढ़। हम तो बस सोच रहे पॉडकास्ट खत्म करके वहीं निकले से। आपने गोलू देवता का मंदिर सुना होगा अल्मोड़ा में। गोलू देवता हमारे पहाड़ के न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है पूरे भारत में जहाँ इतनी घंटियाँ आपको चढ़ी हुई मिलेंगी जितनी गोलू देवता के मंदिर में चढ़ी हुई मिलती है। वहाँ का एक उसूल है कि अगर आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि हमारे भारत में कहते हैं कि सबसे ऊपर जुडिशरी है, लेकिन हमारा पहाड़ के लोग मानते हैं कि जुडिशरी से भी ऊपर एक जुडिशरी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन पहाड़ का सुप्रीम कोर्ट गोलू देवता के पास है, उनसे ऊपर जज नहीं है कोई। वहाँ पे आपका अगर कोई भी मुकदमा, कोई भी मसला है ना, कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी हल नहीं हो रही है जुडिशरी से, आप परेशान हो गए हो, आप वहाँ चिट्ठी लिख दो। स्टाम्प, कुछ लोग तो स्टाम्प लिखते हैं, 10 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प। प्रॉपर, मैंने कहा ना कोई जुडिशरी है वो पहाड़ की, तो प्रॉपर जुडिशरी वाला मामला चलता है वहाँ। वहाँ ना कोई वकील है, ना कोई आपका मुंशी है, कुछ नहीं, वहाँ केवल जज है। सुप्रीम जज बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो गोलू देवता। और वहाँ की एक मान्यता है, अगर आपको चिट्ठी लिखते हुए आपके आंसू गिर गए चिट्ठी में, मतलब होता है ना आदमी बड़ा परेशान है मंदिर में, आपने देखा हो जाता है लोग, कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि वो अकेले बैठे रोते हैं मंदिर में कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप उस मंदिर में बैठ के रो गए, आपके आंसू वहाँ गिर गए, तो भाई वो पत्थर की लकीर है, से हाथ की लकीर है ना, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर वो होना है तो वो होना है, उसी टाइम होना है। आपको 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ का न्याय तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ फेमस है शादी के लिए, कि अगर किसी की शादी में अड़चन आ रही है ना, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में कोई दिक्कत दोष वोष आ रहा है, तो आप जाओ अपनी कुंडली वहाँ, पुजारी जी जो है वो आपकी दोनों कुंडली वहाँ रखते हैं, उसकी पूजा होती है पूरे विधि विधान से। जो पंडित जी आपको बताएंगे आपको वो कर्म करना है, ऐसे वैसे पूजा होगी। अगर आपने मनोकामना ऐसे बना रखा, चिट्ठी लिखी, मनोकामना पूरी हो गई, तो वहाँ का रिवाज है आप चाहे इतनी सी लेके इतना घंटा चढ़ाओ, आपको घंटी चढ़ा दी है वहाँ पे, है ना। कोई ये नहीं कि अरे आप वो हो गए, पुजारी आपको कह रहा है जी लाओ 2100 रुपये दे दो, लाओ 1100 रुपये दे दो ना, आपको कुछ नहीं करना। आपकी मनोकामना पूरी हो गई तो आपको वहाँ जाके घंटी बांध देनी है। और वहाँ इतनी घंटी है, लाखों की तादाद में घंटी है, लाखों की तादाद में। अब आप ये देख लो कितने लोगों की मनोकामना पूरी हुई होगी। तो मयूर भाई, पहले तो यार खत्म करने का मन नहीं है इस एपिसोड को। ऐसा होता है ना, बैठो बात करते करते, अब लोगों को तो पता नहीं हम एपिसोड शुरू करने से पहले 1.5 घंटा बैठ लिए थे। तो हमारी तो लगभग 3 घंटे का पॉडकास्ट हो चुका है। पर हाँ, मज़ा बहुत आया। आपने जो बातें बताई पहाड़ के किस्से तो इतने हैं, उसको जितना एक्सप्लोर कर लो उतना। किस्से हैं, और किस्से ऐसे हैं जो वास्तविकता है। खाली ये नहीं कि मैं आप एक पॉडकास्ट के लिए कहानी बना के आपको सुना दे रहा हूँ, वास्तविकता जो है। जैसे कि अभी आपने बोला ना, काफ़ी लोग रिचुअल्स का, पहाड़ के रिचुअल्स का या धार्मिक जो कल्चर होता है उनका मजाक बनाते हैं। अब मजाक कौन बनाएगा जो घर से बाहर नहीं निकलता। भाई तुम जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार सही में कुछ है तो मान लो, अगर तुम्हें लगता है नहीं यार ढोंग है तो मत मानो।
उसको एक्सपीरियंस करके बोल रहे हो तुम तो बात भी है, अगर तुम वही घर बैठ के कर रहे हो तो फिर तो चलिए मयूर भाई ख़त्म करते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आपने समय दिया आज हमें अपना, और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। मयूर भाई को बहुत जल्दी हम दोबारा बुलाने वाले हैं क्योंकि मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। बहुत जल्दी दोबारा प्लान करेंगे, दोबारा समय निकालेंगे, और जुड़े रहिए चैनल के साथ में। ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे अलग अलग नए नए रहस्यमय किस्से जानते रहेंगे। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।